ज्यों अस हिसी सा करहि नर जर विवेक अभिमान, परहि कल्प भरी नरक महु जीव की इस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसरी जल कृत बारु निजाना, कब हुनो संत करहि तहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईश अनीश अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाते। ईश्वर जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यह विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध पै अहि महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जौं तपु करे कुमारी तुम्हारी, भाभियु मेटी सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कहाँ शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक परंतार अति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी के आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमिरी हरि, गिरि जहीं दिन्हि आशीष। होई ही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयु, आगिल चरित सुनऊ जस भयु। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ नो मैं समझे मुनि बैना। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जौं घरु बरु कुलु होई अनुपा, करियो विवाहु सुता अनुरूपा। नो तो कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामीन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जौनो मिलहि बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजर सहज कही सब लोगु। सोई विचारी पति करेहु विवाहु, जेहि नो बहोरी होई उड़दाहु। यदि पार्वती के योग वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो।
हस कही पड़ी चरण धरी सीसा, बोले सहित सने ग्रीसा, बरु पावक प्रगटय शशि माही, नारद वचनो अन्यथा नहीं। इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचू परिहरहु सब सुमिरहु, प्रिया सोचू परिहरहु सबु सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मयु जेहि सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वह ही कल्याण करेंगे। प्रिया सोचू परिहरु सबु सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मयु जेहि सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर नेहू, तऊ अस जाई सिखा बनु देहु, करे सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय नो मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्भ सहेतु, नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृषकेतु, अस विचारी तुम तजो असंका, सब ही भांति संकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनी पति वचन हरषि मन माही, गई तुरंत उठी गिरजा पाही, उमहि बिलोकी नयन भरे बारी, सहित सने गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे सने के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उड़ लाई, बारही बार लेती उड़ लाई, बारही बार लेती उड़ लाई, गदगद कंठ नो कछु कही जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदु वाणी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि माँ तुम्हें दीख अस सपन सुनावहु तो ही, सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेसेउ मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है, करही जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, मातु पितहि पुण्य मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है, हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर फिर
तू जाकर तप कर, फिर यह बात में तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तपबल रचई पंचु विधाता, तपबल विघ्नु सकल जग त्राता, तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल शेषु धरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तप अस जिय जानी। सुन तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तप अस जिय जानी। सुनत वचन विस्मित महतारी, सपन सुनायु गिरहि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहुविधि समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आवनो बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद शिरा मुनि आई तब सबहि कहा समझाई। वेद शिरा मुनि आई तब सबहि कहा समझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। ऊर्धरि उमा प्राणपति चरण, जाई विपिन लागी तपु कर्ण। अति सुकुमार नो तप तनु तप जोगु, पति पद सुमिरी तजेउ सबु भोगु। ऊर्धरि उमा प्राणपति चरण, जाई विपिन लागी तपु कर्ण। अति सुकुमार नो तनु तप जोगु, पति पद सुमिरी तजेउ सबु भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, नित नव चरण उपज अनुरागा। बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए।